हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। तो एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो आप एग्ज़ाम से पहले इकोलॉजी के जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करके जाएं। आपको काफ़ी हेल्प होगी स्कोर करने में, क्योंकि ये जो यूनिट है काफ़ी स्कोरिंग है। तो पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। इन सारे क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। अगर आपने पिछला दो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 और 2 जाकर देख लें। ठीक है, तो बेसिक चीजें हमने उनमें देखी हैं। उसी सीक्वेंस में आज जो है हम लोग ये जो तीन क्वेश्चन थे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसे सॉल्व नहीं किया था। कहा था इसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट जो है ना ये अलग है। 12, 13 और 14 ये हमारा ग्रिम्स ट्रायंगल से है। ठीक है, ग्रिम्स ट्रायंगल से ग्रिम्स क्लासिफिकेशन के बेस पे है। और ये कंसेप्ट हमने नहीं देखा है, तो पहले हम लोग ग्रिम्स क्लासिफिकेशन जो है उसको थोड़ा देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये सॉल्व करेंगे। कभी कभी ये 2 मार्कर में, तो कभी कभी ये 4 मार्कर में भी आ सकता है, और इसे सॉल्व करना काफी आसान है। तो क्वेश्चन आ जाए तो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हमने आर और के सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में ऑलरेडी देख रखा है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था आर और के वाला, ये सफिशिएंट नहीं था सारे स्पीसीज को हैंडल करने के लिए। क्योंकि कुछ स्पीसीज जो है, ये आर और के जो का जो कंसेप्ट है, ये आर्थर मैकार्थर जो है और विल्सन, इनके द्वारा दिया गया था। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये सारे स्पीसीज को क्लासिफाई नहीं कर पाता था। कुछ स्पीसीज ऐसे थे जिनमें आर की भी प्रॉपर्टी थी, के की भी प्रॉपर्टी थी, तो उनको रखे तो कहाँ रखे। कुछ ऐसे थे जिनमें जो बीच बीच में थे। ठीक है, तो ग्रिम्स ने, फिलिप ग्रिम्स उनका नाम था पूरा, ग्रिम्स ने एक क्लासिफिकेशन दिया, और वो कहा जाता है हमें, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिम्स क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटेजीज पे। ठीक है, एक जो स्पीसीज है अपने लाइफ में क्या क्या हैंडल करता है उसके बेसिस पे। और इसे उन्होंने एक ट्रायंगल से दिखाया, जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल, और यही हमारा ग्रिम्स ट्रायंगल। ठीक है, उन्होंने स्पीसीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो हाई लेवल का डिस्टरबेंस जो है हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, उसे उन्होंने नाम दिया रूडरल्स। क्या नाम दिया? रूडरल्स। इसे हम इस ट्रायंगल में आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर है। ठीक है, उसी तरह से कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो हाई लेवल के स्ट्रेस को जो है हैंडल कर पाते हैं, उसे हमने एस से दिखाया। ये जो है स्ट्रेस टॉलरेंट, ये एस से दिखाया गया है। और कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो हाई लेवल के कंपटीशन को हैंडल कर पाते हैं। तीनों में आप देखिएगा कुछ बातें खास होगी, जो ज्यादा होगा दूसरे के मुकाबले। जैसे कंपटीटर वाले होंगे ये हाई लेवल के कंपटीशन को हैंडल कर पाएंगे, रूडरल जो होंगे हाई लेवल के डिस्टर्बेंस को हैंडल कर पाएंगे, और स्ट्रेस टॉलरेंस होंगे, जो स्ट्रेस टॉलरेंट होंगे वो हाई लेवल के स्ट्रेस को जो है वो हैंडल कर पाएंगे। तो आप देखिए, इसी के बेसिस पे इस ट्राइंगल के तीन हम लोग यहाँ पे हमने रखा है, सी और कंपिटिटर्स, आर रूडरल्स, और एस जो है स्ट्रेस टॉलरेंट। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। आप देख रहे हैं ना, हमने लिखा है इंक्रीजिंग कंपटीशन, जबकि नीचे कंपटीशन जो है ये कम होगा, लो, जबकि ऊपर जो कंपटीशन जो होगा हाई होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपटीटर जो होते हैं ये हाई लेवल के कंपटीशन को हैंडल कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ हम लिखा है इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस, मतलब यहाँ जो है डिस्टर्बेंस लो है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं डिस्टर्बेंस जो है हाई होता जा रहा है। मतलब रूरल जो होंगे वो हाई लेवल के डिस्टर्बेंस को हैंडल कर पाते होंगे। उसी तरह इधर जो है लो लेवल का स्ट्रेस होगा,
और जैसे जैसे इधर जा रहे हैं जो स्ट्रेस है बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का लेवल जो है हाई है, तो ये होंगे हाई लेवल के स्ट्रेस हैंडल करने वाले स्ट्रेस टॉलरेंट कहलाएंगे। ठीक है। और ये बीच में जो होगा ऐसे, वो क्या होंगे, उनमें सबकी प्रॉपर्टी होगी, तो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट लाइफ स्ट्रेटेजी। मतलब ये कंपटीटर जो कुछ कंपटीशन का भी हिस्सा होगा, इसमें स्ट्रेस टॉलरेंट भी होंगे, रूडरल्स भी होंगे, इस तरह से ये तीनों जो है ये मिलके बनाते हैं CSR क्लासिफिकेशन, और इसे ही आप बोलते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल। ठीक है। अब देखिए आपको याद क्या रखना है, आपका फोकस जो है ना उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक पे होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में क्या है ना थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे रूडरल जो है वो स्पीसीज होंगे जो हाई लेवल के डिस्टरबेंस को हैंडल कर पाते हो, मतलब कैन ग्रो इन हाई डिस्टरबेंस। ठीक है। लेकिन इनमें ना जो कंपटीशन की कैपेबिलिटी होगी वो कम होगी, तो आप क्या लिखेंगे, लो कंपटीशन कैपेबिलिटी, लो कंपटीशन एबिलिटी। और साथ ही ये स्ट्रेस को भी ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएंगे, लो स्ट्रेस एबिलिटी। इसमें आपको क्या ज्यादा देखने को मिला, इसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिला वो है हाई डिस्टरबेंस। तो ये आप याद रखिएगा, रूडरल्स में जो डिस्टरबेंस होता है वो हैंडल की कैपेबिलिटी हाई होती है। नाउ अगला आते हैं कॉम्पिटिटर पे। अगर अगर कॉम्पिटिटर के पास आए, इनमें जो होगी ना हाई कंपटीशन एबिलिटी होगी, जो कंपटीशन करने की क्षमता होगी वो सबसे ज्यादा होगी, हाई कंपटीशन एबिलिटी होगी। लेकिन बाकी जो दोनों चीजें होंगी वो कम होंगी। तो दोनों चीजें क्या क्या कम होंगे, ये स्ट्रेस जो है, लो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, लो स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी या लो स्ट्रेस टॉलरेंस। और उसी तरह लो कंपटीशन ज्यादा है तो बचा कौन, डिस्टरबेंस जो है, लो डिस्टरबेंस। ठीक है, हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो कंपटीशन वाले में ज्यादा क्या है, कंपटीशन एबिलिटी। और तीसरा जो है वो है स्ट्रेस टॉलरेंट। स्ट्रेस टॉलरेंट की जब आप बात करें, तो ये जो हाई लेवल का स्ट्रेस को हैंडल कर पाएगा। लेकिन बाकी जो दोनों चीजें होंगी वो कम होंगी, तो दोनों चीजें कौन सी हैं बाकी वाली, लो डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, और दूसरा जो है लो स्ट्रेस टॉलरेंट। ठीक है। तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, जो चीज हाई है, बस आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। और जो बीच में आया वो इंटरमीडिएट वाले हैं, मतलब उनमें सबकी प्रॉपर्टी होगी थोड़ी थोड़ी। तो जैसे अगर आप रूडरल्स में रखेंगे ना, तो रूडरल्स में वो स्पीसीज आएंगे, जैसे रूडरल्स में क्या क्या आएंगे, जैसे एनुअल प्लांट, वो हाई लेवल के डिस्टर्बेंस को हैंडल कर पाते हैं। ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स भी। उसी तरह से अगर कंपटीशन वाले में आएंगे, तो कंपटीशन वाले में क्या क्या आएगा, ट्रीज। ठीक है, हर्बीवोर्स। नाउ आप ट्री देखते होंगे, वो सनलाइट के लिए, पानी के लिए कितना वो कंपटीशन करते हैं। दैट्स व्हाई अमेजन के फॉरेस्ट में है, आपको लंबे लंबे बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है। और जो हाई स्ट्रेस टॉलरेंट वाले में क्या है, जैसे इसमें आ जाएगा मैनग्रोव। तो कुछ एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, इसमें आ जाएगा लाइकेंस। ठीक है। फिर जो डेजर्ट, जैसे कैक्टस हो गया, और डेजर्ट एनिमल्स होंगे।
ये सब जो है आपके आ जाएंगे स्ट्रेस टॉलरेंस। अब चलिए ये हमारा हो गया, और इसी को हम ग्रिम्स क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, और ये ग्रिम्स ट्रायंगल है हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको 3 चीजें याद है, इसमें क्या हाई होता है, ठीक है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है? Table below shows some feature related to competition, stress tolerance, and disturbances for different life strategies suggested by ecologist Gribbs. आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। आपको ए बी और सी को पहचानना है। तो जैसे हमने कहा था, अगर आप पूरा ऐसे देखेंगे ना, थोड़ा आपको डाउट होगा, थोड़ा आप श्योर नहीं हो सकते, लेकिन आप हाई वाले को पकड़िए। ए वाला जो रो है आपका, उसमें क्या हाई है? कंपटीशन। कंपटीशन हाई किस में होता है? कंपटीशन हाई जो होता है वो कंपिटिटर्स में होता है, ठीक है। बाकी लो इंटरमीडिएट कुछ रहे उसे हमारा मतलब नहीं है। अगर बी वाले रो को देखें तो बी में हाई क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी, स्ट्रेस टॉलरेंस किस में ज्यादा होता है? स्ट्रेस टॉलरेंट में। तीसरा जो रो है इसमें हाई क्या है? डिस्टर्बेंस। तो डिस्टर्बेंस हैंडलिंग कैपेबिलिटी किस में ज्यादा होती है? रूडरल्स। तो देखिए, अगर आपने हाई वाले पे फोकस किया है तो कितनी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो ए है वो क्या होना चाहिए? कंपिटिटर्स। कहाँ पे आंसर है? ए। बी क्या होना चाहिए? स्ट्रेस टॉलरेंट। बी स्ट्रेस टॉलरेंट है। और सी क्या होना चाहिए? आपका रूडरल्स। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या कहता है? रूडरल स्पीसीज आर दोज व्हिच आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट विद। या बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप हाई वाले को पकड़िए, कहीं कहीं इंटरमीडिएट लिख देगा तो फिर आपको आप कंफ्यूज हो जाएंगे। रूडरल्स में क्या होता है? वो हाई लेवल के डिस्टर्बेंस को हैंडल कर पाते हैं। हाई डिस्टर्बेंस। हाई डिस्टर्बेंस कहाँ है आपका? हाई डिस्टर्बेंस इन दोनों में तो है, ठीक है। लेकिन इस वाले में हाई कंपटीशन भी लिखा हुआ है, दो हाई कभी एक में नहीं आता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर 3। हाई लेवल का डिस्टर्बेंस लेकिन लो कंपटीशन, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोलता है? ए मैट्रिक्स ऑफ प्लांट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस इज गिवन बिलो। और ये दिया हुआ है, स्ट्रेस आपका ऐसे बढ़ रहा है, लोअर हाई ये ऊपर, और डिस्टर्बेंस आपका ये कॉलम वाइज ये नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है, इन दिस मैट्रिक्स रूडरल्स आर प्लांट आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब ए बी सी और डी में रूडरल्स किस किससे आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो रूडरल्स मतलब हाई लेवल का डिस्टर्बेंस, और बाकी पे हमारा फोकस ही नहीं है। तो रूडरल्स नीचे वाला डिस्टर्बेंस है, हाई ये है, तो हाई में आएंगे, ये तो लो है, ठीक है। इधर स्ट्रेस है, स्ट्रेस लो, इसका मतलब है मैट्रिक्स में ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ हाई लेवल का डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस है, और लो लेवल का स्ट्रेस। ये क्या होगा? हाई लेवल का डिस्टर्बेंस और हाई लेवल का स्ट्रेस। सी में क्या होगा? लो लेवल का डिस्टर्बेंस और लो लेवल का स्ट्रेस। और डी में क्या होगा? लो इधर से और हाई इधर से, मतलब लो लेवल का डिस्टर्बेंस और हाई लेवल का स्ट्रेस। हमें पता है जो रूडरल्स होंगे वो हाई लेवल के डिस्टर्बेंस को हैंडल कर पाते हैं। तो डिस्टर्बेंस जो है हाई होना ही चाहिए। वो किस में आपको दिख रहा है? हाई डिस्टर्बेंस आपको दिख रहा है ए वाले में, और यहाँ स्ट्रेस लो, ठीक है। आपके जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका डिस्टर्बेंस भी हाई है बी वाले में, और स्ट्रेस भी हाई है, तो ये हमारा ये आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है? डिस्टर्बेंस हाई है और स्ट्रेस जो है लो है, सो ए विल बी आवर आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एक छोटे से कंसेप्ट को सीख कर। इस पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लें, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। हमारे जो नए बैचेस हैं सी एस आई नेट लाइफ साइंसेज के लिए, वो कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, आप चाहें तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर लें, मैसेज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।